नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित आज कुछ हम महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का जो इतिहास है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके भारत में आने से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक की कहानी है। तो उसी से संबंधित कुछ हम विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय में सबसे पहले भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना एक कारखाना शुरू करने की परमिशन मांगी थी। भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो भारत में समुद्री मार्गों की जो खोज सबसे पहले करी गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा करी गई थी, वास्को डी गामा के द्वारा करी गई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा था वो पुर्तगाली जैसे क्या हुआ था, जैसे अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने वायसराय रखे हुए थे, वैसे ही पुर्तगाली जो कंपनियां थी उनने भी अपने यहाँ पर वायसराय बनाए। तो सबसे पहला जो वायसराय था पुर्तगाल वालों का वो था अल्मीडा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो की स्थापना थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ऐसे ही 118 में क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। सी सही है। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। इसी प्रकार देखिए, किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था? तो भारत में जो डच थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, इनमें अक्सर युद्ध होते रहा करते थे। तो एक संधि हुई थी एक्सला सेपिल संधि, एक्सला सेपिल संधि। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो युद्ध था वो शांत हो गया। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? डुप्ले की। किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? तो 123 नंबर का सही उत्तर है बांडवास युद्ध में। हैदर अली कहाँ का कुशल शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था जिसने बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया था। इसके बेटा का नाम था टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? हैदर अली की जो युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी तो वो उनका जो युद्ध था द्वितीय था, सेकंड युद्ध था जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हुआ था। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो सीधी सी बात है, और ये बादशाह की उपाधि से टीपू सुल्तान ने ली थी कि मैं बादशाह हूँ, और उन्होंने भी डटकर अंग्रेजों का सामना किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, और इनके बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष करने की कहानी आप सबको जानते हैं, शहादत खान जो थे उन्होंने करा था। ऐसे ही 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, जो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके वंशज थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप सभी लोग जानते होंगे, आज हमारी सरकार में एक अहम पद संभाले हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, जो बाद में नाना साहब भागकर नेपाल में शरण ले ली थी। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था? तो इन्हों को कहाँ पर कहीं भेज दिया था इनको बाद में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए। वो स्थान था रंगून। इसी प्रकार कुछ ये प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ रहा था? तो बिहार के अंदर भी केंद्र रहा था, और ये केंद्र रहा था जगदीशपुर के अंदर। इसी प्रकार 133 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता जो संग्राम था कि स्वतंत्रता सेनानियों में महकपरी का उपनाम दिया गया था। तो महकपरी किसको बोला गया था? उस समय जो नहलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो क्या हुआ, हजरत महल ने उस समय भाग लिया था, उनको महकपरी के नाम से जाना जाता है।
1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे आप जानते हो 1857 के अंदर मंगल पांडे ने भी भाग लिया, कुंवर सिंह ने भी भाग लिया, नाना साहब ने भी लिया, तात्या टोपे ने भी लिया। तो तात्या टोपे का जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। इसी प्रकार फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद के अंदर, तो फैजाबाद के अंदर किसने नेतृत्व किया? अहमदुल्लाह ने। 1857 ईस्वी में विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। तो ऊधम सिंह उस समय इसमें सम्मिलित नहीं थे। अब इसके अलावा राजा राममोहन राय की उपाधि किसने धारण करी थी? तो राजा राममोहन की जो थी उपाधि, राजा की उपाधि किसने? राममोहन राय जो थे उन्होंने राजा की उपाधि धारण करी थी। किसने दी थी? अब प्रश्न उठता किसने दी थी? तो ये अकबर अकबर सेकंड थे, उन्होंने दी थी। ये कोई आप सोच रहे हो कि दिल्ली के राजघराने से थे, वो नहीं थे। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो राजा राममोहन ने एक संस्था स्थापित करी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो वो क्या था? आत्मीय सभा। सबसे पहली ये संस्था थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो बहावी आंदोलन जो था उसका मुख्य केंद्र क्या था? उसका मुख्य केंद्र था पटना। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो पहले क्या आपको मालूम था, जो हिंदू विधवाएं हो जाती थी, पत्नियां बहुत कम समय पहले तो उनकी शादी करी जाती थी बचपन में ही, और बाई द वे कैसी विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन इसका एक अधिनियम लाया, अंग्रेजों ने अधिनियम लाया कि हिंदू जो पुनर्विवाह है वो हुआ जा सकेगा। हिंदू जो महिलाएं हैं अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका विवाह किया जा सकेगा, और ये नियम लाए लॉर्ड डलहौजी। तो उन्होंने पूरा अधिनियम बना के तैयार किया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो बाद में हम बताएंगे। उम्मीद आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो एक कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए हम हमेशा ऑप्शनल और अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू।